हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2S, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहाँ पर जो हम सबसे पहले टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है एसिडिक प्रॉपर्टी। क्या है भाई? एसिडिक प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। तो एसिडिक प्रॉपर्टी में क्या है, हमको थोड़ा सा क्लास 9 के अंदर जाके देखना पड़ेगा, है ना। क्लास 9 में हमने सीखा था कि नहीं सीखा था भाई? हाँ सर, क्लास 9 में कुछ तो बात हुआ था हम लोग का कि एसिड बेस एंड सॉल्ट, है ना। तो उसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर यूज होगा, और जो भी क्लास 9 का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है मैं तुमको यहाँ पर छोटू तरीके से बता दूंगा ताकि तुम्हें आसानी हो समझने में, ठीक है। तो क्लास 9 में हमने सीखा था सर, क्लास 9 में हमने क्या सीखा था कि ये जो एसिड है ना, एसिड वो कौन होता है सर? जो हाइड्रोजन डोनेट कर दे। मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊंगा, एकदम एकदम इजी तरीके में, ठीक है। चलो, और ये जो एसिड है इसका टाइप में हमने सीखा था सर, इसका टाइप में हमने सीखा था कुछ मोनोबेसिक एसिड, कुछ डाइबेसिक एसिड। क्या तुम्हें याद है? नहीं सर, हम तो भूल ही गए, तो याद ही कर लो। जो एसिड है ना, टाइप्स ऑफ एसिड में कुछ मोनोबेसिक एसिड होता है, कुछ डाइबेसिक एसिड होता है। अब ये मोनोबेसिक एसिड डाइबेसिक एसिड क्या है सर? अब्बा डब्बा कुछ, है ना, खतरनाक सा नाम लग रहा है। नहीं भाई, बहुत सिंपल है। जैसे कि अगर मैं कोई एसिड ले लूँ, ठीक है, और इस एसिड का मैं एक मॉलिक्यूल्स उठा के देखूं, कितना मॉलिक्यूल्स? एक मॉलिक्यूल्स में उठा के देखूं, तो ये जो एक मॉलिक्यूल्स है वो कितना हाइड्रोजन दे सकता है तुमको? एक मॉलिक्यूल्स तुमको कितना हाइड्रोजन दे सकता है, उस पर डिपेंड करता है। अगर एक मॉलिक्यूल्स 1 हाइड्रोजन देगा तो हम उसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड, और अगर एक मॉलिक्यूल्स तुमको 2 हाइड्रोजन देगा तो हम उसको बोलते हैं डाइबेसिक एसिड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं HCl बोलूं तो इसका मॉलिक्यूल्स क्या है? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना भाई। ये क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो तुमको इस मॉलिक्यूल्स में क्या दिख रहा है? कितना हाइड्रोजन है? एक, तो ये एक ही दे सकता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है। अगर मैं ले लूँ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ये जो एक मॉलिक्यूल्स है, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैन प्रोवाइड हाउ मेनी हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो 2 हाइड्रोजन दे सकता है। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या है? डाइबेसिक एसिड। तो शायद तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि एसिड का टाइप है मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, है ना। और जो मोनोबेसिक एसिड है वो क्या करता है? एक हाइड्रोजन देता है, मतलब एक मॉलिक्यूल्स, एसिड का एक मॉलिक्यूल्स एक हाइड्रोजन देता है, तो हम उसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। अगर एक मॉलिक्यूल्स अगर 2 हाइड्रोजन देता है उसको बोलते हैं डाइबेसिक एसिड। क्या तुम्हें समझ में आया? ठीक है, तो शायद तुम्हें इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, ठीक है, तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब लिखो ये जो एसिडिक प्रॉपर्टी, तो यहां पर हम लिखेंगे H2S इज एसिडिक इन नेचर। अब एसिडिक इन नेचर मतलब पक्का ये क्या कर सकता है? हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है। इट कैन डोनेट हाइड्रोजन। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है कि ये मोनोबेसिक एसिड है कि डाइबेसिक एसिड है कि ट्राइबेसिक एसिड है। तो यहाँ पर तुमको साफ साफ दिख रहा है हाइड्रोजन कितना है? 2। तो 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये 2 हाइड्रोजन दे सकता है, तो हम इसको बोलते हैं डाइबेसिक एसिड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इट इज डाइबेसिक एसिड एज इट कैन provide 2 hydrogen from 1 molecules of hydrogen sulfide। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। देखो, मैं बहुत आस्ते आस्ते धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड कराता हूँ, ठीक है। तो एकदम हड़बड़ी में नहीं रहने का, आराम से सीखेंगे ना। जल्दी करके कहाँ जाना है? जल्दी वाला में फिर गलती हो जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे जाएंगे,
ठीक है सर, हमको ये समझ में आया एसिडिक नेचर है, बढ़िया। और ये भी समझ में आया कि ये क्या है, डायबेसिक एसिड है, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन दे सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि तुम्हें पता होगा कि एसिड प्लस बेस देता है सॉल्ट एंड वाटर। क्या तुम्हें ये कॉन्सेप्ट याद है? एसिड प्लस बेस, अरे यार, बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये तो तुमको याद होना चाहिए। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, जैसे कि एक बहुत ही बेसिक रिएक्शन दे देता हूँ। हमको पता है ये HCl है ना, ये तो बचपन में ही तुमको नर्सरी में ही पता चल गया था कि HCl एसिड होता है, HCl नाम का कोई एसिड है। अगर इसमें मैं बेस लगाऊं NaOH, तो ये क्या बनाएगा बताओ? सर आपने बोला था जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो ओल्ड बॉन्ड्स का ब्रेकअप हो जाएगा, है ना। तो ओल्ड बॉन्ड्स का ब्रेकअप हो जाएगा इधर में, और न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा। H जाएगा OH के साथ तो बनेगा H2O, ठीक है, और ये Na जाएगा Cl के साथ बनाएगा NaCl। तो NaCl तो अपना नमक है ना भाई, अपना नमक है, सॉल्ट अपना नमक। तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, और इसको जो है हम बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। हाँ भाई, सॉल्ट का भी टाइप होता है बहुत सारा। सॉल्ट का भी क्या होता है? टाइप होता है। 2 सॉल्ट का टाइप जो तुम्हें याद होना चाहिए, जो सिलेबस में है ना, वो क्या है? जो सॉल्ट है उसका टाइप होता है 2, एक नॉर्मल सॉल्ट और एक होता है एसिड सॉल्ट। तुम ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। एसिड सॉल्ट मतलब ऐसा सॉल्ट जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। एसिड सॉल्ट मतलब ऐसा सॉल्ट जिसमें क्या प्रेजेंट हो? हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ऊपर लिख लो कहीं पर, एसिड सॉल्ट मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल सॉल्ट है ना भाई, सॉरी, ये जो एसिड मैंने यहां पर लिया, ये कौन सा एसिड है बताओ जरा? किस टाइप का एसिड है? सर मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। ये मोनोबेसिक एसिड जो है वो सिर्फ नॉर्मल सॉल्ट बना सकता है, ऐसा नॉर्मल सॉल्ट। क्या ये सॉल्ट में तुमको कहीं पर हाइड्रोजन दिख रहा है भाई? बोलो, ये जो सॉल्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ इसमें कहीं पर हाइड्रोजन दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं सर। तो ये जो मोनोबेसिक एसिड है ना, वो हमेशा नॉर्मल सॉल्ट बनाता है, लेकिन जो डाइबेसिक एसिड होता है वो नॉर्मल सॉल्ट भी बनाता है, एसिड सॉल्ट भी बनाता है। इतना कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ये तामझाम रखा था। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो इसको इरेज कर देते हैं। शायद तुम्हें ये रिएक्शन समझ में आया है। ये नॉर्मल सॉल्ट है, जब हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉर्मल सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। सॉरी, ये एसिड है। एसिड को जब हम बेस से, किस टाइप का एसिड? मोनोबेसिक एसिड है। जब हम मोनोबेसिक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉर्मल सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। क्या यहाँ पर एसिड सॉल्ट बनेगा? एसिड सॉल्ट बनेगा? नहीं बनेगा सर, क्योंकि जो मोनोबेसिक एसिड होता है वो सिर्फ नॉर्मल सॉल्ट बनाता है, एसिड सॉल्ट नहीं बनाता। तो डाइबेसिक एसिड जो होता है वो बनाता है नॉर्मल सॉल्ट भी, और जो एसिड सॉल्ट वो भी बनाता है। कैसे बनाता है देखते हैं। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अपने कोर्स में बैक। देखो, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में क्या होता है ना, ज़्यादा दिमाग में रिटेन हो पाता है। अगर हवा बात करेंगे कि ये लिखा है, ये पढ़ लो, ये लिखा है, तो तुम बुक ही पढ़ लो ना। फिर मेरा यहाँ पर रह के ये भाषण देने का क्या काम? अब मैं जो बुक में लिखा है वो A to Z यहाँ लिख के ये है, ये है, ये है, ये है बोलता ही जाऊँ तो क्या ही फ़ायदा। थोड़ा सा मेरा अप्रोच कॉन्सेप्ट बिल्ड कराने का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब ये देखो, ये जो हमने H2S लिया, ये किस टाइप का एसिड है? सर आपने बोला डाइबेसिक एसिड है। डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड मतलब इट कैन गिव 2 हाइड्रोजन। ठीक है सर। अब देखो H2S ये एसिड है, प्लस कोई भी बेस ले लो, NaOH ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है भाई? ये है एसिड, ये है बेस। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो बढ़िया तरीके से हम लोग इसका ब्रेकअप करवा देंगे। तो Na जाएगा S के साथ बनाएगा Na2S, प्लस ये H जाएगा OH के साथ बनाएगा H2O। तो यही ना हम लोग का रिएक्शन होगा। हाँ सर, यही होगा हम लोग का रिएक्शन। और ये जो सॉल्ट बना है वो किस टाइप का सॉल्ट है? नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, ये दोनों का दोनों हाइड्रोजन यहां से निकल गया, पूरा का पूरा ब्रेकअप हो गया। और यहां पर तो ये ब्रेकअप होगा ही होगा, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पूरा H2
इसके साथ जाके वो H2O बनाया, और ये जो Na है वो S के साथ गया। लेकिन यहाँ पर अगर पूरा पूरी ब्रेकअप ना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2S है ना, NaOH के साथ रखेंगे, है ना, तो क्या होगा, देखो अगर पूरा हाइड्रोजन यहाँ से ना जाए, अरे यार ये एसिड है, एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन डोनेट करता है, तो यहाँ पर दोनों का दोनों हाइड्रोजन डोनेट कर दिया, तो सल्फर जो है वो अकेला होके सोडियम सल्फाइड बना लिया। लेकिन अगर ये पूरा पूरी हाइड्रोजन डोनेट ना करे, एक ही हाइड्रोजन डोनेट करे, अगर ये सिर्फ एक ही हाइड्रोजन डोनेट करे तो क्या होगा, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर ये एक ही हाइड्रोजन डोनेट करेगा तो यहाँ से एक ही हाइड्रोजन जाके वहाँ पर पानी बनाएगा, और एक हाइड्रोजन इसके साथ ही रहेगा तो बनेगा NaHS। समझ में आया? समझ में आया क्या? यहाँ पर दोनों का दोनों हाइड्रोजन डोनेट हो गया, इसको बोलते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ H2S, और इसको बोलते हैं पार्शियल डिसोसिएशन। अगर पार्शियल डिसोसिएशन हो, पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ H2S, अगर पार्शियल डिसोसिएशन हो तो यहाँ से सिर्फ एक हाइड्रोजन निकल के वहाँ जाएगा और HS इसके साथ जाके NaHS बनाएगा। देखो ये जो मैं यहाँ पर लाइन करता हूँ ना, ये नहीं करना एग्जाम में, ठीक है, ये तो मैं तुमको समझाने के लिए करता हूँ, है ना, ब्रेकअप हो गया ऐसा कुछ बोलने के लिए, तुमको नहीं करना है। मैंने देखा है जो मैं बोर्ड में लिखता हूँ स्टूडेंट वही टेस्ट में भी लिख देता है, तो तुम्हें ऐसा गलती नहीं करना, ठीक है। चलो, शायद तुमको समझ में आया है कि ये जो एसिडिक प्रॉपर्टी है H2S, एसिडिक प्रॉपर्टी है बिकॉज इट कैन डोनेट हाइड्रोजन, और ये 2 हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है एक मॉलिक्यूल से, तो हम इसको बोलते हैं डाइबेसिक एसिड। और ये जो डाइबेसिक एसिड होता है वो नॉर्मल सॉल्ट भी बनाता है और एसिडिक सॉल्ट भी बनाता है, इसको बोलते हैं एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट जिसमें क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट। देखो इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या तुम्हें समझ में आया? तो ये है हम लोग का एसिडिक प्रॉपर्टी। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है कंबशन। चलो उसको भी करते हैं, ठीक है, जल्दी से। कुछ छूटा क्या यहाँ पर बताने के लिए? चलो नहीं, बस नहीं छूटा, सब ठीक है। चलो, कंबशन ऑफ H2S। देखो कंबशन मतलब क्या है, तुम्हें मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बताया, मतलब बता ही रहा हूँ कि जब भी हम कंबशन करते हैं मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना होता है ना। कंबशन मतलब जलना, और ये याद रखना, ये जो H2S है वो जलता है लेकिन सपोर्ट नहीं करता है ना। ये जो H2S है, H2S बर्न इन एयर और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लू फ्लेम। जब H2S गैस जलता है ना तो ब्लू फ्लेम निकलता है उससे, ठीक है, बट डज नॉट सपोर्ट कंबशन, बट डज नॉट सपोर्ट कंबशन। कंबशन को कौन सपोर्ट करता है बताओ? कंबशन को सपोर्ट करता है ऑक्सीजन, है ना। आग लगाने में ऑक्सीजन का हेल्प होता है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं प्रेजेंट हो तो आग ही नहीं लगेगा, क्योंकि वही ऑक्सीजन जो है कंबशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंबशन देख लेते हैं। सर कंबशन रिएक्शन मतलब वेरी इजी, आपने बचपन से सिखा ही रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है। ठीक है, अगर ये जो ऑक्सीजन है वो लिमिटेड सप्लाई हो, लेस अमाउंट में हो, तो यहाँ पर बनेगा S प्लस H2O। तुमको कुछ याद आ रहा है ये लिखने से? अगर ये जो ऑक्सीजन है वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, अगर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो तो SO2 प्लस H2O बनता है। कुछ याद आया? जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते थे तो कार्बन और पानी निकलता था, है ना। और अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा हो, एक्सेस अमाउंट में है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता था। तो क्या तुम्हें सिमिलैरिटी दिख रहा है क्या रिएक्शन में, है ना। चलो, तो ये है बढ़िया, ये इन लिमिटेड सप्लाई और ये इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है, तो शायद तुमको ये कंबशन भी समझ में आया है। ये अगर तुम्हें ऑर्गेनिक किया ना मेरे साथ,
अगर मेरे साथ तुमने ऑर्गेनिक किया हुआ है तो यहाँ पर तुमको कुछ दिखेगा लिमिटेड। वहाँ पर मैंने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है या फिर वो एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो, उसको जब हम एक्सेस ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, और जब हम ऑक्सीजन का सप्लाई को कम कर देते हैं तो कार्बन और वाटर निकलता है, और वो जो कार्बन होता है वो ब्लैक कलर का जो प्रिंटर का इंक बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में हेल्प होता है। मैंने तुमको बताया था, वो ऑर्गेनिक का रिवीजन भी हो गया है ना। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ H2S, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ H2S। अब ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है भाई? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। देखो स्टूडेंट को ना यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन क्या ये है ना। तो देखो ध्यान सुनो, ये जो H2S है ना, H2S इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट? तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट LIC एजेंट जैसा लिखना है इसको, ठीक है, LIC एजेंट। अब देखो ये जो LIC एजेंट है वो क्या करवाता है? दूसरों को LIC करवाता है, तो इसी तरीके से जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या करवाता है? दूसरों को रिड्यूस करवाता है, और खुद क्या हो जाता है? खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। दूसरों को रिड्यूस करवाता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये रिडक्शन हो रहा है, मैंने ये फिर से सिखाया था, कौन सा चैप्टर में तो सिखाया था। अगर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन मतलब क्या है सर? रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? महान देगा कि नॉन महान देगा? सर इलेक्ट्रॉन देने वाला महान होता है, तो मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन देकर रिडक्शन में हेल्प करे। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? तो मेटल क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये थोड़ा कनेक्शन बिल्ड करते रहना, ये डायग्राम बना के सीखते रहना। मैंने किसी लेक्चर में तो बताया था, शायद पीरियोडिक टेबल होगा शायद, है ना। चलो छोड़ो, तो आगे बढ़ते हैं। जो रिएक्शन है, ठीक है, देखो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट मीन्स it react with ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। और अगर तुमने गलती से साइंस ले लिया ना 11 में, तो एक पूरा चैप्टर है क्लास 12 में K2Cr2O7 का और KMnO4 का, डी ब्लॉक एलिमेंट में तुमको पढ़ना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो वहाँ पर एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हीरो है भाई, K2Cr2O7। तो इसके साथ रिएक्शन करवा के हमको देखना है, बस यही है तुम्हारे सिलेबस में क्लास 10 में। देखो क्या है ना भाई, वेरी इजी है। देखो अगर तुम्हें एकदम सिलेबस से रिलेटेड चाहिए तो ये जो H2S है वो गुड क्या है भाई? रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये जो गुड रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है, बस। और रिएक्शन करवा दो, ये बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद कर लो, इसमें क्या ही दिक्कत है ना, है ना। चलो तो K2Cr2O7 ये क्या है? बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर, बढ़िया। अब इसको रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा देखो वेरी सिंपल, इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक है K, एक है Cr, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या है? SO4 ऐसा कुछ दिख रहा है हमको। तो यहाँ पर एक ऐसा बनाओ K2SO4, तो K ने SO4 के साथ एक बॉन्ड बनाया, प्लस अब Cr का भी तो टर्न आना चाहिए, तो Cr2SO4 तो Cr का भी हो गया। अब सल्फाइड बनेगा, सल्फर बनेगा, और उसके बाद पानी निकलेगा, बस ऐसे करके याद करना। और तुमको ये कंपाउंड कैसे ऐसे बना सर? K2SO4 क्यों? KSO4 भी तो हो सकता था, क्योंकि भाई मुझे पता है पोटाशियम का जो है वो +1 है और SO4 का जो वैलेंसी है वो -2 है, तो ऊपर नीचे होएगा तो K2SO4 बनेगा। तो इसीलिए
पोटाशियम और सल्फेट का जो कंपाउंड बनता है वो K2SO4 ही बनता है। और ये जो क्रोमियम है यहाँ पर, क्रोमियम उसका +3 होता है मुझे याद है, और SO4 का -2 होता है मुझे याद है। तो -2 इधर जाएगा तो Cr2 बनेगा, और SO4 के नीचे क्या जाएगा, 3 जाएगा, ये वाला 3। तो देखो अगर तुम्हें वैलेंसी आता है ना भाई, केमिस्ट्री तुम्हारे जेब में होएगा, ठीक है। केमिस्ट्री जेब में रखने के लिए तुमको वैलेंसी याद करना पड़ेगा। मैंने तुमको चार्ट भी दिया था वैलेंसी का टेलीग्राम में, है ना। और मैंने वो जो क्लाउड बनाया है माध्यमिक एग्जामिनेशन है ना अर्जुन क्लासेस का, है ना, क्लाउड गूगल ड्राइव में, वहाँ पर भी मैंने वैलेंसी का चार्ट डाल दिया है, तुम जाके देख लेना। अगर तुम्हें वैलेंसी आता है, मैंने तुमको केमिकल कैलकुलेशन चैप्टर में भी बताया था कि वैलेंसी तुमको आएगा देन 100% यू कैन राइट द करेक्ट केमिकल इक्वेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जो तुम्हें सिलेबस में याद होना चाहिए ना, वो बस इतना होना चाहिए कि ये जो कलर होगा वो ग्रीन कलर का होगा, और ये जो कलर है ना भाई K2Cr2O7, ये होता है ऑरेंज कलर का, ऑरेंज। तो तुमको एग्जाम में यही आएगा कि व्हेन K2Cr2O7 रिएक्ट विथ H2S तो कौन सा कलर बनेगा, ग्रीन कलर। क्या तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। इसको पोटासियम डाइक्रोमेट भी बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोटासियम डाइक्रोमेट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो कॉन्सेप्ट कुछ छूटा है क्या, नहीं छूटा है। चलो इसको याद करना, ठीक है। ये डायरेक्टली मेंशन है तुम्हारा जो बुक है उसमें, तो ज़्यादा तुमको यही याद करना है कि ये जो H2S है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है। मैं बता दूँ, H2S जो है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है भाई, बढ़िया सा K2Cr2O7, तो उसके साथ रिएक्ट करता है। और ये जो K2Cr2O7 जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, जब हम H2S के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो ग्रीन कलर का बन जाता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलो अब डिस्कस करते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटेलिक सल्फाइड। प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटेलिक सल्फाइड। अब देखो ये जो टॉपिक है ना प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटेलिक सल्फाइड, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको बस इतना ही करना है कि ये टॉपिक याद नहीं करना, हमको याद करना है रिएक्शन, कि ये दोनों रिएक्ट होके क्या बन सकता है, वही है जो हमें याद करना है। तो वेरी सिंपल, मैं तुमको कुछ रिएक्शन देता हूँ, देखो जैसे कि PbSO4 हो गया, है ना, CuSO4 हो गया, है ना, उसके बाद AgNO3 हो गया। तो ये सब क्या है सर, मेटेलिक सॉल्ट है। मतलब अगर हम सॉल्ट लेते हैं, है ना, सॉल्ट किस फॉर्म में होना चाहिए, एक्वस सोल्यूशन में होना चाहिए सर, एक्वस सोल्यूशन में सॉल्ट होना चाहिए। अगर वहाँ से हम H2S गैस पास करवाते हैं तो क्या होता है, बस वही है। लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाना, हमको बस रिएक्शन देखना है। तो इसमें रिएक्शन क्या होगा, इसमें रिएक्शन क्या होगा, और इसमें रिएक्शन क्या होगा। तो वेरी सिंपल, मैंने तुमको रिएक्शन सिखाया है कैसे करना है। पहले ब्रेकअप, पैचअप। तो इधर PbSO4 PbS प्लस H2SO4, यहाँ पर ब्रेकअप होएगा CuS प्लस H2SO4, यहाँ पर Ag2S प्लस HNO3। देखो ये जो बैलेंसिंग है वो कर लेना, ठीक है, खुद से कर लेना बैलेंसिंग। मैं बस यहाँ पर रिएक्शन लिख दे रहा हूँ। अब तुम पूछोगे सर यहाँ पर PbS, यहाँ पर CuS, तो ये Ag2S क्यों? अरे मैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब Ag और S मिलेगा तो Ag2S बनेगा, क्योंकि सिल्वर का जो वैलेंसी होता है वो +1 होता है और सल्फाइड का जो वैलेंसी होता है -2 होता है। तो जब ये कदमों में दुनिया है ना, शेयरिंग करेंगे तो Ag2S बनता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर याद करना, PbS जो है ना, CuS जो है, Ag2S जो है, ये सब क्या है सर, ब्लैक कलर, ये सब ब्लैक कलर में होता है। तो शायद तुमको ये समझ में आया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाला बात ही नहीं है, बस तुमको रिएक्शन याद करना है कि कोई मेटेलिक सॉल्ट है ना, एक्वस सोल्यूशन में, उसमें जब हम H2S गैस पास करवाते हैं तो कुछ ये सब पर्सिपिटेट हो जाता है। ये सब क्या होता है, पर्सिपिटेट हो जाता है। तुम्हें पर्सिपिटेट का मतलब मालूम होगा, पर्सिपिटेट मतलब रिएक्शन करते वक्त ऐसा है ना सॉलिड सब्सटेंस बन जाना जो नीचे जाके एक्युमुलेट हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे एक टेस्ट ट्यूब, उसमें डालेंगे PbSO4 प्लस H2S गैस,
तो यहाँ पर रिएक्शन के दौरान ये जो PBS है वो नीचे जम जाएगा। ये जो इसको बोलते हैं PBS, ये नीचे जम जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो होता है वो सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड, सॉलिड ही नहीं इनसॉल्युबल सॉलिड। PPT प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड, जो रिएक्शन के दौरान क्या हो, नीचे जाके जम जाए। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ H2S गैस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ H2S गैस। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ H2S गैस मतलब क्या है? इट्स वेरी सिंपल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ H2S गैस मतलब कि अगर है ना तुम्हारे रूम के अंदर H2S गैस है तो कैसे पहचानोगे तुम? सर रोटेन एग स्मेल है ना, उससे पहचान लेंगे। हाँ, ये भी सही है कि अगर रोटेन एग स्मेल आ रहा है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। लेकिन फिर वो है ना, समझ जाने से क्या होगा, उसके बाद तुम जिंदा रहोगे नहीं रहोगे, किसका भरोसा है ना। तुम्हारे रूम में है ना हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, तुमने पता कर लिया, लेकिन पता करने के बाद तुम जिंदा रहोगे नहीं रहोगे, किसको पता है ना। तो इसीलिए नाक से आइडेंटिफिकेशन करना सही बात नहीं है। ठीक है, तो किससे पता करेंगे? तो लीड एसीटेट सोल्यूशन से करेंगे, है ना, फ्रॉम लीड एसीटेट सोल्यूशन। सर कैसे करेंगे? तो वेरी सिंपल है ना, वेरी सिंपल स्टेप फॉलो करना है। नंबर 1, हमको एक फिल्टर पेपर ले लेना है ना, डिप कर लेना है उसको, डिप अ फिल्टर पेपर इन लीड एसीटेट सोल्यूशन। क्या करना है? लीड एसीटेट सोल्यूशन में एक फिल्टर पेपर को डिप कर लेना है, और वो जो फिल्टर पेपर है उसको क्या करवाना है? पास H2S गैस फ्रॉम दैट फिल्टर पेपर। तो क्या होगा? तो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिल्टर पेपर बिकम ब्लैक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ PBS। बस, अब PBS ब्लैक होता है, ये तो अभी हमने सीखा है। अरे यार कितना मज़ेदार चीज़ है। देखो, अगर हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, हमको पता करना है कि ये रूम में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है कि नहीं है, तो इसका बहुत आसान तरीका है कि सर हम सूंघ ले जाए, उसके बाद हम बता देंगे। लेकिन सूंघने के बाद तुम रहोगे नहीं रहोगे, है ना, तो फिक्स नहीं है। इसीलिए हम वो वाला स्टेप को नहीं करेंगे। तुम कर लेना, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, मैं करूँगा ये वाला स्टेप। मैं क्या करूँगा, एक फ़िल्टर पेपर लूँगा, उसको लीड एसीटेट सोल्यूशन में है ना डिप करके ऐसे रूम के अंदर ऐसे करके मैं डाल दूँगा, और देखूँगा कि वो फ़िल्टर पेपर में कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हुआ, मतलब अंदर खतरा है, काला जादू है, अंदर में नहीं जाना है। क्यों? अंदर में H2S गैस है। तो ये कैसे होता है मैं बता देता हूँ। लीड एसीटेट का फॉर्मूला जो होता है CH3COO2PB। इसको बोलते हैं हम लोग लीड एसीटेट। ठीक है, दिखने में चमगादड़ जैसा है, हम मानते हैं। शायद ये रिएक्शन एग्जाम में ना आए, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, कर लेना। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, H2S के साथ पास करवाएंगे, तो बनेगा PBS प्लस, और ये जो PB यहाँ से गायब हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन जाके यहाँ पर एसिडिक एसिड बन जाएगा, CH3COOH। ठीक है, ये जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। तो शायद तुमको ये समझ में आया होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ H2S गैस। इट्स वेरी सिंपल। बस लीड एसीटेट सोल्यूशन में हम लोग को फिल्टर पेपर डिप करना है, और वो फिल्टर पेपर को हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से पास करवाना है। अगर वो ब्लैक बन गया, मतलब वहाँ पर जो गैस है वो हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, तो रिएक्शन मैंने तुमको दिखा दिया, शायद तुमको समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करते हैं, जो है रिएक्शन विथ एल्कलाइन सोडियम नाइट्रोपोरोक्साइड, है ना, रिएक्शन विथ एल्कलाइन सोडियम नाइट्रोपोरोक्साइड। अब ये जो सोडियम नाइट्रोपोरोक्साइड है, ये क्या है सर जी? कॉम्प्लेक्स है सर।
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और बढ़िया है इसका जो स्ट्रक्चर है, जिसका जो केमिकल फॉर्मूला वो एग्जाम में नहीं आता है ना, वरना फिर टेंशन ही हो जाता। तुमको बस इतना याद करना है कि जब ये सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड जो है कॉम्प्लेक्स, इससे हम H2S गैस पास करेंगे। व्हेन H2S गैस इज पास्ड फ्रॉम सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड, है ना, तो क्या होता है, इट गिव्स वॉयलेट कलर, इट गिव्स वॉयलेट कलर। तो तुमको ये वर्ड याद करना है, वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर जो वर्ड है तुमको ये याद करना है। इट्स वेरी सिंपल। क्या याद करना है सर, एक कुछ एल्कालाइन है ना, सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड है सर, PRUSSID नाइट्रोपोरोसाइड, ऐसा कुछ याद करना है, एल्कलाइन सोडियम पोरोसाइड। ये वर्ड देखते ही याद होना चाहिए। ये किससे रिलेटेड है, H2S गैस से रिलेटेड है सर, रोटन एग स्मेल से रिलेटेड है। और जब ये H2S गैस एल्कलाइन सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड से पास होएगा तो क्या कलर प्रोवाइड करेगा, वॉयलेट कलर। बस समझ में आ गया क्या? ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। चलो अब करते हैं नेक्स्ट, टॉक्सिसिटी ऑफ H2S गैस। भाई हाईली टॉक्सिक, भाई मैंने तुमको पहले ही बताया था, हाईली टॉक्सिक गैस है ना। अगर हम इसको ले इनहेल कर ले तो जो है नर्वस सिस्टम में इफेक्ट कर देता है, ठीक है, तो रैपिडली अफेक्ट नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिख दे क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बस ठीक है। और बस इतना ही है कि ये जो H2S गैस है वो हाईली टॉक्सिक है, यही बोलना था। और ये मैंने तुमको पहले भी बताया हुआ था। और अगर हम इसको इनहेल कर ले जाए तो इनहेल करने पर क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या करता है, रैपिडली इफेक्ट करता है, ठीक है। और ये डेथ भी हो सकता है भाई, इट कैन कॉज डेथ, क्योंकि मैंने तुमको बताया था कि अगर तुम आइडेंटिफिकेशन के लिए रोटन एग स्मेल ले लो तो तुम जिंदा बचो नहीं बचो, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इट हैज़ नो एंटीडोट, मतलब अगर तुमने ये ले लिया और इसने तुम्हें इफेक्ट कर दिया तो फिर इसका कोई एंटीडोट नहीं है, ठीक है। चलो इसीलिए आइडेंटिफिकेशन के लिए ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक हादसा हुआ था हम लोग का स्कूल में कि हम लोग जब रिएक्शन कर रहे थे ना, तो एक बर्तन में थोड़ा सा सोडियम का टुकड़ा बचा हुआ था स्कूल में, क्लास 12 में शायद, नहीं 11 में। तो बर्तन धोने के लिए गए तो टेस्ट ट्यूब में था, तो जब हम धो रहे थे तो हम नहीं, मेरा एक साथी था, धो रहा था, तो एकदम से एक्सप्लोजन का आवाज़ आया, ज़्यादा एक्सप्लोजन नहीं कि तबाही हो गया है ना, ठस ठुस करने लग गया। तो हम सब फिर है ना थोड़ा सा घबरा गए। तो फिर टीचर ने बोला, देखो जब भी इस टाइप का हादसा होएगा, कभी कभी हम क्या करते हैं, किप्स एपरेटस में H2S बनाते हैं, वहाँ से गैस लीक हो सकता है, कभी कभी सोडियम का रिएक्शन होता है तो कुछ एक्सप्लोजन हो सकता है ना। तो हमको क्या करना चाहिए उस परिस्थिति में, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा सर ने। तो अब हम सब फिर है ना लॉजिकल आंसर देने लगे, सर अगर कुछ एक्सप्लोजन हो जाएगा तो फायर एक्सटिंग्विशर पास में होना चाहिए, है ना। अगर H2S गैस लीकेज हो जाए तो हमको मास्क पहन लेना चाहिए, फेस मास्क, यहाँ पर लिख सकते हो, फेस मास्क पहनना चाहिए। तो ऐसा कुछ आंसर देने लगे। तो फिर सर ने क्या बोला ना, एकदम है ना सिग्मा ही हो गया था उस टाइम। तो सर ने बोले नहीं ये सब गलत है, सबसे पहले हमको लैब छोड़कर भागना चाहिए। केमिस्ट्री बहुत डेंजरस है, तुमको बिना जाने कुछ नहीं करना चाहिए लैब में, है ना। कुछ केमिकल क्या कर ले जाए तुमको नहीं पता होता है। चलो थैंक यू गाइज वेरी मच।